चाहता हूं कि अब आपकी औकात हो तो आप मुझे अगली बार आने से रोक के दिखाना। अगर मां का दूध पिया हो यहां का अफसर तो अगली बार मुझे अमेठी आने से रोकेगा, मुझे गिरफ्तार करे। और इसके बाद कई अधिकारियों ने मुझे आतंकवादी का कानून में मेरठ की जेल में डाल दिया था। मैं 3.5 महीने आतंकवादी के रूप में जेल में रहा, मेरठ की जेल। लेकिन जाके उस डीएम से पूछिए कि उसकी अब क्या हाल है जिसने हमें जेल में डाला था। एक बार सुल्तानपुर में मेरी गिरफ्तारी तो कराओ एसडीएम साहब, आपकी नानी नहीं याद आ जाएगी। अदालत के चक्कर खाते खाते आपके पांव घुस जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं यहां के अधिकारियों को, जैसे राजीव गांधी की इन्होंने हत्या करा दी। मैं प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का बहुत सम्मान करता हूं, वो गरीबों के मसीहा थे। लेकिन मैं राजीव गांधी की हत्या का जिम्मेदार विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री को मानता हूं, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी की सुरक्षा को हटा दिया था। आज हम अमेठी आए, यहां हमारी सुरक्षा में एक भी पुलिस वाला नहीं है। एक भी पुलिस वाला इसलिए नहीं है कि वो भी चाहते हैं कि भरत गांधी इस देश को गुलामों को आजाद करा देंगे, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि कोई मंच पे आ जाए, इनको भी बम से फेड़ के खत्म कर सके। भरत गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं जानता हूं कि जब इस दुनिया में भरत गांधी मरेगा तो इस भारत में 1 करोड़ भरत गांधी पैदा होंगे। जब भरत गांधी की मृत्यु होगी, जब भरत गांधी को मारा जाएगा, तो इस देश में जितनी माताओं के कोख में बच्चे हैं, सब में भरत गांधी की आत्मा प्रवेश कर जाएगी और फिर इस देश के गरीबों को गुलाम बना के रखना संभव नहीं रहेगा। मैं बहुत विनम्र हूं। मैं जब ये बात आती है कि सोनिया जी को वोट दे या नहीं, मुझे तो वो बेचारी इस देश की एक गाय लगती है, गाय। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जितने कांग्रेसी हैं, ये 1 नंबर के दलाल हैं, लुटेरे हैं, 1 नंबर के दलाल। लेकिन एक कांग्रेसी दलालों की जिंदगी इसलिए बचती है कि एक बहुत बड़ी आत्मा की छत्र छाया है, सोनिया जी। ये मैं इस आत्मा से कहता हूं कि हे आत्मा, सोनिया जी, इन दलालों के ऊपर से जो छतरी लगा रखी है हटा लो, जिससे ये दलाल भस्म हो जाए। कांग्रेस दलालों की पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करने वालों की पार्टी बन गई है। अभी कह रहे थे कि भाई भरत गांधी जी, कोई अभी माइक पे बोल रहा था कि भरत गांधी जी तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक वोटरशिप का कानून नहीं बनता। ये बात सही है। अरे आप सहानुभूति पैदा कर रहे थे भरत गांधी के लिए। इस यहाँ अमेठी का सांसद राहुल गांधी की भी शादी ना हुई है, आपको उसकी चिंता नहीं है क्या? राहुल गांधी की शादी नहीं होती। एक दिन मैं राजधानी एक्सप्रेस में आ रहा था पटना से दिल्ली। रेलगाड़ी में चर्चा हुई कि राहुल की शादी क्यों नहीं हो रही। पता चली कि फिर धोबी आ गया। जरा पानी। फिर धोबी आ गया। धोबी कहता है राम जी जब अयोध्या लौटे तो एक धोबी ने कहा कि सीता उनके साथ नहीं थी। उन्होंने कहा सीता रावण के साथ थी।
अब उसी जो दूसरे के साथ 14 साल रही, उसी को फिर से पत्नी बना के पटरानी बना लिया अयोध्या। अब कहते हैं कहानी है कि राम जी ने सीता को वनवास। आज राहुल गांधी के सामने फिर धोबी खड़ा, फिर धोबी खड़ा। आज कलयुग का धोबी कह रहा है कि राहुल जी भारत की लड़की से शादी करना, किसी दूसरे की लड़की से देश की शादी मत कर। मैं एक बात कहता हूं, अगर हमारे देश का डकैत चुनाव लड़े तो हमें उसे अपना मानना चाहिए, और दूसरे देश का साधु आ जाए तो हमें उसका अपमान करना चाहिए क्या? अगर दूसरे देश की कोई सोनी लड़की आए हमारे घर में तो हम तो भैया राहुल भैया को कहते हैं कि किसी देश की लड़की हो, प्रेम का अपमान मत कर। प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है राहुल भैया। राजनीति भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, प्रधानमंत्री का पद भी नहीं है। अगर दुनिया में प्रेम को ठुकराओगे तो दुनिया में कुछ भी ना पाओगे। प्रेम सबसे ऊपर है। अगर कोई सज्जन भली लड़की हो तो हम भारत के लोग, अमेठी के लोग अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए शादी में देर मत करो। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या राहुल जी को जिंदगी भर मेरी तरह कुंवारा रह जाना चाहिए क्या? क्या आगे से ये वंश बंद हो जाना चाहिए? ना। मैं ये कहता हूं कि भरत गांधी का वंश ना चलेगा, क्योंकि मेरी दिल तो उन लोगों से जुड़ा है कि जिनका वंश चलना भी बराबर है, ना चलना भी बराबर है। अरे हम जिन लोगों के लिए जी रहे हैं, हम जिन लोगों के लिए जी रहे हैं, अरे उनके पुरखों के साथ बैल जैसा बर्ताव किया गया। आज उनके साथ नरेगा में बैल जैसा बर्ताव हो रहा, और उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनके साथ भी बैल जैसा बर्ताव होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जिन लोगों से जुड़ा हूं, ऐसे लोगों को तो बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहिए, न शादी करना चाहिए। मैं शादी नहीं करता। मैंने तय किया है, जब तक इस देश में गरीबों को गुलाम बना के रखा जाएगा और केवल काम करा के पैसा दिया जाएगा, इनका जो संपत्ति का किराया है, वोटरशिप का पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं वाकई शादी विवाह करने वाला। लोग कहते हैं भरत गांधी बिक गए तो क्या होगा? अरे जिसको बिकना होता तो वो कलेक्टर बनता। जो आईएएस के पद को ठुकरा करके जिंदगी जी रहा हो, उस पर अगर उंगली उठाओगे तो निश्चित रूप से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारो। मेरे भाइयों, आप लोगों से ये कहना है कि भारत, लोग कहते हैं कि वोटरों को पैसा देने के लिए 1700 रुपए देने के लिए पैसा नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर देश में पैसा नहीं है 1750 देने का, तो माननीय सोनिया जी ये कह के बताए कि हाँ वाकई देश में पैसा नहीं है। अगर वो कह दे तो आप मान लेना। लेकिन ये जो आपके गांव के टुटपुजिए नेता हैं, एक टुटपुजिए नेता ये चाहते हैं कि उनकी चलती रहे लेकिन पड़ोसी की ना चले, इसलिए वोटर पेंशन के खिलाफत करते हैं और आपको कहते हैं, बहकाते हैं, बरगलाते हैं कि देश में पैसा नहीं है। अरे भैया, तुम दिल्ली गए थे, खजाना झांक के आए थे क्या कि पैसा नहीं खजाने कि अमेठी से पता चल गया? भारत की संसद में मुकदमा पेश हुआ है, मुकदमे का जवाब मुकदमे के